सब ये बताइएगा कि मूड कैसा था इमरान खान साहब का। ज़ाहिर एक बहुत बड़ा फैसला आया है, कैसा मिजाज था उनका और क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? शाहजेब, आज अडियाला जेल में 3 केसेस की समाअत हुई है और करीबन 9 घंटे तक जो है प्रोसीडिंग्स जो है वो जारी रही और साइफ़र केस जो है और जो गैर शरई निकाह का केस है, इसके अलावा तोशाखाना का केस है, इनकी प्रोसीडिंग्स आज पूरा दिन अडियाला जेल में जारी रही। आज सुबह साइफ़र केस की समाअत से कबल पहले शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में आए और उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। सबसे पहले उन्होंने बात की जो साइफ़र केस है, ये चूँकि इंटरनेशनल नौयत का केस है, लिहाजा हमारा पहले भी मुतालबा रहा है कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स है, इसका जो ट्रायल है, ये ओपन होना चाहिए और इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस भी कमरा अदालत तक होनी चाहिए। उसके बाद वो गुफ्तगू करते हुए आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते कबल मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ और मैंने दरख्वास्त की थी कि मुझे अपने बहनोई के जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी जाए, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उस पर पूरी कौम ने देखा है कि पीटीआई को किस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है और इस पर उन्होंने बाकायदा नाराज़गी का इजहार किया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, 2 दफ़ा आप वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और इस वक्त आपकी जमात मुश्किल में है, आप ख़ुद जेल में हैं और जो कारकुन हैं वो आपके परेशान है। किसी तरह के मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों से या जो बाकी कुव्वतें हैं उनके साथ आप इंगेज क्यों नहीं करें अपने आप को? उस पर उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात है उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है, लेकिन अब से थोड़े अरसे कबल मेरे पास जो पीटीआई के साबिक रुकन है आमिर कियानी, फवाद चौधरी, मौलवी महमूद, इमरान इस्माइल को भेजा गया और उनको बताया गया कि उन्होंने मुझसे कहा कि जेल में कि आप पार्टी छोड़ दें, और जब मुझे कहा गया कि पार्टी छोड़ दें उसके बाद मैं मुज़ाकरात के तो हम हामी हैं, लेकिन इसके बाद मुज़ाकरात की क्या गुंजाइश है? और इमरान खान ने इस हवाले से क्या कहा? जी, साइफ़र केस की जब जो समाअत है वो ख़त्म हुई, उसके बाद इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की और उन्होंने भी नाराज़गी का इज़हार किया जो फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पर उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा था कि जो हमारे बल्ले का केस है उसको 5 रुकनी बेंच सुने, लेकिन 3 रुकनी जो बेंच है वो बिठाया गया और जो लंदन प्लान है उसमें 3 मकासद थे उसके। एक तो मुझे जेल में डालना था, दूसरा नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने थे, इसके अलावा पीटीआई को ख़त्म करना था। जो बल्ले के निशान पर उनसे बात हुई कि आपके पास प्लान ए था, बी था, अब तो आपके पास कुछ नहीं है। उस पर उन्होंने कहा कि हमारा प्लान ए था कि हम बल्ले के लिए कानूनी कार्रवाई करें और पूरी तरह से इसकी जो है लड़ाई लड़ें, लेकिन उससे हमें महरूम किया गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि बल्ला नहीं तो बल्लेबाज के निशान पर हम लड़ें और हमारा वोटर भी मुतमईन हो, लेकिन उस ऑप्शन से भी हमें महरूम किया गया। अब जो भी उम्मीदवार हमारा इलेक्शन लड़ रहा है, जिस निशान पे भी लड़ रहा है, हमारा वोटरों को ये पैगाम है कि वो जो भी उम्मीदवार जिस निशान पे भी लड़ रहा है वो उसको बल्ला ही समझें। अच्छा, और ये बताएगा कि एक आम बात ये थी कि पिछली मुलाकातों में वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जब भी इलेक्शन होगा पीटीआई जीतेगी, बल्ले पे ठप्पा लगेगा। आज भी कॉन्फिडेंट थे या आज वो कॉन्फिडेंस नहीं था अब इमरान खान साहब में? नहीं, आज दोनों रहनुमा जो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जब कमरा अदालत में आए तो वो थोड़े परेशान हमें दिखाई दिए, और जब वो गुफ्तगू भी कर रहे थे तो उसमें भी जो रूटीन में वो गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ, उसमें वो रब्त नहीं था। और इस पर जो है इमरान खान से हमने सवाल किया कि अब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आप क्या करेंगे? आप मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं जा रहे? पीपल्स पार्टी ने आपको एक ऑप्शन दिया है, बिलावल भुट्टो ने अब से थोड़ी देर पहले जो है कुछ अर्सा पहले उन्होंने आपको ऑप्शन दिया था कि हम शेर के ख़िलाफ़ मुकाबला करेंगे, पीटीआई हमारे साथ आए। उस पर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत कोई
इत्तेहाद नहीं हो सकता हमारा। हम जब तक मैदान में हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद ही लड़ेंगे और ये देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है और इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है।